क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। क्वेश्चन है प्रश्नावली पहले लिख देते हैं। क्वेश्चन है 1 नंबर का 1 नंबर x + y = 14। इसको पहले समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक। समीकरण फर्स्ट। अब दूसरा क्वेश्चन और एक ठो देखो, यहाँ पे 2 ठो जो है कि दिया हुआ है। पहला वाला को समीकरण फर्स्ट मानेंगे और ये जो है x - y को इसको उतारेंगे। पहले x - y को उतारेंगे। क्वेश्चन x - y बराबर दिया है 4। क्या करना है अब ये x को इस बगल ही रखना है, ये -y इस बगल में है, -y में ये जो y है इस बगल -y है, इसको इस बगल भेजेंगे। ये बराबर का इस पट्टी पश्चांतर करेंगे, मतलब उस बगल भेजेंगे तो हो जाएगा। ये इधर घटाव में है -y तो हो पट्टी जाएगा तो जोड़ y हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, बक्सा में बंद कर देंगे, ठीक। और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर। समीकरण फर्स्ट ये रहा। समीकरण फर्स्ट जो पहले मांगने थे x + y = 14, इसको लिखेंगे x + y = 14 लिखेंगे। और x का मान देखो, ये बोले थे x का मान रखेंगे तो x का मान यही है। x का मान क्या दिया है 4 + y। ये जो x है इसी के जगह बैठाएंगे 4 + y बैठा दिए। अब ये देखो ये प्लस ये y, ये जो 4 + y बैठाए हैं ये x का जगह बैठाए हैं। ये जो x का मान दिया 4 + y वही बैठाए x का जगह 4 + y। और ये तो जोड़ का चिन्ह दिए, फिर y दिए। बराबर देके 14 है तो बराबर देके 14 दे देंगे। अब देखो ये 4 जो है इस बगल जोड़ में है, हो पट्टी भेज देंगे बराबर के इस बगल। एगो y को जोड़ देंगे, दोनों एक ही जात है, जोड़ वाला है। एगो y जोड़ वाला एगो y जोड़ वाला एगो y तो हो जाएगा जोड़ वाला 2 ठो y। ये दोनों जुड़ जाएगा, एगो y 2 गो y। है पट्टी है 14। देखो ये प्लस में है 4, है पट्टी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 2 आएगा, 2 y लिखेंगे। 14 में 4 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 10। 2 y देखो गुना में हो पट्टी भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा 2, तो y बराबर निकल जाएगा 5। y का मान निकल गया तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर। समीकरण फर्स्ट यहाँ पे जो माने थे x + y = 14, इसी को लिखेंगे। फिर y का मान बोले थे कि रखेंगे तो y का मान हम निकाल लिए 5। x का x ही लिखेंगे, जोड़ का जोड़, y का जगह भरेंगे 5, y का जगह क्या धरेंगे 5। बराबर देखे 14। 5 प्लस में है पट्टी भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। चौदह में 5 घटाएंगे तो बच जाएगा 9। तो देखो x और y का मान निकल गया। x का मान निकला 9 और y का मान निकल गया था, y का पहले ही मान निकाले थे 5, यही 5 लिख देंगे। यही हो गया हमारा आंसर। प्रतिस्थापन विधि से कह रहा था हल करके x y का मान निकालने के लिए, तो निकाल दिए। क्वेश्चन नंबर 2 है s - t = 3, s/3 जोड़ t/2 = 6। पहला वाला को समीकरण फर्स्ट मानेंगे, ओके हम उतार लिए हैं। s - t को मानेंगे समीकरण फर्स्ट। और ये दूसरा वाला जो है इसको समीकरण सेकंड अभी नहीं मानेंगे, इसको पहले हल करेंगे। हल कैसे करना है देखो, पहले ये 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, ठीक। 3 2 का एलसीएम आएगा 6, एलसीएम मतलब लघुत्तम। 3 का पारम 6 है 2 बारी में, है ना 2 बारी में। 3 का पारम 6 क्या बारी में 2 बारी में। और 2 गुना s कितना हो जाएगा 2s, जोड़ का चिन्ह। 2 का पारम 6 है 3 बारी में, 3 गुना t करेंगे तो कितना हो जाएगा
3t होगा कि नहीं। और ये 6 देखो भाग में है, इस बगल भेजेंगे तो गुना में आ जाएगा। ये 2s जोड़ 3t बराबर ये 6 गुना में है, मतलब भाग में है ये 6 भाग में, इस बगल भेजेंगे तो गुना में आ जाएगा। ये पहले से पहले करा वाला 6 है और ये 6 यहाँ से आया। 2s का 2s लिखेंगे, जोड़ का जोड़, 3t का 3t बराबर का बराबर। 6 गुना 6 कितना हो गया 36 हो गया ना। अब क्या करेंगे 2s का 2s लिखेंगे, बराबर देंगे ये 36 का 36, 2s देख ये 3t जो था जोड़ में था, ये 3t किस में था जोड़ में, इस बगल लाएंगे घटाव में। 2 देखो गुना में है, इस बगल भेजेंगे तो s बराबर कितना निकल जाएगा 36 घटाव 3t, गुना में है 2 तो इस बगल आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब इसको डब्बा में बंद करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में s का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट है s माइनस टी बराबर 3, ठीक। s माइनस टी बराबर 3, इसमें क्या करेंगे s का मान रखेंगे, s का जगह पे लिखेंगे यही 36 माइनस 3t बटे 2, 36 माइनस 3t बटे 2, और ये घटाव का चिन्ह घटाव, ये t का t के नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और ये बराबर देके 3, ठीक। ये t के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। अब क्या करेंगे ये 2 और 1 का लघुत्तम लेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा। दुख का पारम दुख कितना बारी में एक बारी में, 1 गुना 36 घटाओ 3t करेंगे तो यही आ जाएगा 1। देखो किसी भी चीज़ में 1 से गुना करते हैं तो वही तो चीज़ आता है, तो हम गुना करेंगे 36 घटाओ 3t में तो यही आ जाएगा 36 घटाओ 3t, घटाओ का चिन्ह घटाओ, दुख का 1 का पारम 2 के बार में 2 बार में, और 2 गुना टी कितना हो जाएगा 2t। ये देखो ये 2 किस चीज़ में भाग में है, पट्टी भेजेंगे तो गुना में चल जाएगा 3t घटाओ 2t, जो ऊपर में लिखा है वही लिखे, बराबर देखे देखो 3 का 3 लिखेंगे, ये देखो भाग में था 2 इस बगल आएगा तो गुना में, 36 का 36 लिखेंगे। ये देखो ये घटाव वाला 3t और घटाव वाला 2t, ये दोनों एक ही जात है, मतलब कि घटावे वाला है दोनों, तो दोनों जुट जाएगा। घटाव वाला 3 ठोती और घटाव वाला 2 गो टी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा घटाव वाला 5 गो टी, ठीक। यहाँ 3 गुना 2 कितना हो जाएगा 6। ये देखो ये 36 है जोड़ में, आगे वाला चिन्ह देखना है जोड़ में है, बटी आएगा तो किस चीज़ में आ जाएगा घटाव में, ये -5t का इधर रह जाएगा। और देखो ये 36 आगे वाला चिन्ह देखना, 36 के आगे में है जोड़ का चिन्ह, इसलिए 36 जो है जोड़ में है, इधर है 6 तो 6 लिखेंगे, जोड़ में है 36, इस बगल आएगा घटाव में 36 हो जाएगा, ठीक। जोड़ में था इस बगल आया घटाव में बन गया। अब क्या करेंगे 5t का 5t लिखेंगे, -5t का -5t, 36 वाला जो है ना माइनस का चिन्ह है और 6 के आगे जोड़ का चिन्ह है, तो ज़्यादा कौन है, मतलब कि माइनस वाला ज़्यादा दिख रहा है, 36 ज़्यादा दिख रहा है, इसलिए माइनस का चिन्ह देंगे और यह 36 में ही 6 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 30, मतलब -36 में ही +36 घट जाएगा तो बचेगा -30। और बराबर जब रहता है तो बराबर में ये माइनस और ये माइनस कट जाता है, बराबर में दोनों बगल माइनस माइनस कट जाएगा तो बचा क्या 5t बराबर देखिए 30। और ये देखो ये 5 जो है गुना में है, ये 5 को हो पट्टी भेजेंगे भाग में, आ गया भाग में। अब ये कट जाएगा 5 का पहाड़ 30 के बारे में 6 बारी में निकल गया टी का मान। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में टी का मान रखने पर, अभी सिर्फ टी का मान निकला है, एस का मान नहीं निकला है, इसे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में टी का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट वही s माइनस टी बराबर 3 जो पहले माने थे इस जगह, s माइनस टी बराबर 3, इसी को लिखेंगे, s के जगह s का s लिखेंगे, घटा का घटाओ, t का मान अभी तुरंत निकाले थे इस जगह देख लो,
टी का मान कितना निकाले थे 6, यही टी का मान लिखना है यहाँ पे, टी का जगह पे 6 लिखेंगे। अब देखो ये जो 6 है घटाव में है, हाउ पर टी भेज देंगे तो क्या होगा, 3 का 3 लिख दिए। ये देखो घटाव में है 6 है, पट्टी आ गया जोड़ में, तो एस का मान कितना निकल जाएगा हमारा 9। देखो एस का मान निकल गया हमारा 9, कॉमा देंगे और टी का मान क्या निकला था 6, ये दोनों लिख देंगे और इसे घेर के इधर लिख दो आंसर, यही हो गया आंसर।